जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिशन जेआरएफ के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय का पीएचडी का एडमिशन आपके सामने दिया गया है। आप लोग सभी लोग जो लोग नेट या जेआरएफ कर चुके हैं या फिर कुछ नहीं किए, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय है। आपको देखेगा कि बहुत सारे सीट इसमें, लगभग कुल कितने तो दो 459 के करीब 490 सब मिला करके टोटल कुल सीटों की संख्या 994 है। कितने हैं? 954 है। ठीक है, तो आप इसमें हिंदी का देखेंगे, आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी। आप 20 नंबर देखते होंगे, हिंदी का कुल जो है आपका 17 सीट, 86 सीट और कुल 103। अब देखिए ये क्या है। देखिए पहले 17 सीट के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। हम लोग सबसे पहले 17 सीट किसके लिए और कहाँ के लिए आया, इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ दो तरह से सीट आपको देखने को मिलेगा। एक पहला आप देखेंगे कैंपस में और एक कैंपस के बाहर। तो यहाँ लिखा 2025-26 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्य शिक्षक के अंतर्गत पूर्वकालिक सीटों की संख्या। लखनऊ संबंध विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत देखिएगा, एक आपको दिया गया है कि आप कैंपस में कुल देखेंगे तो कैंपस में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन यूनिवर्सिटी में करना चाहेंगे तो वहां 17 सीट है। बाकी अन्य अगर आप विश्वविद्यालय वगैरह में जाएंगे और अन्य कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो वहां टोटल आपको 86 सीट देखने को मिलेगा। टोटल हिंदी में कितने 103 सीट है, यानी कि अभी तक एक सबसे ज्यादा 103 सीटें आपकी आई हुई है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इनमें आप जरूर सभी लोग ट्राई करेंगे। और इससे भी सबसे ज्यादा है कि आपको गैर जेआरएफ को भी मिलेगा फेलोशिप, यानी कि आप जेआरएफ नहीं भी किए हुए हैं तब भी आपको फेलोशिप मिलेगा। ऐसा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का सूचना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए संबंध जिलों में कॉलेजों में शोध केंद्रों को स्थापित करने का फैसला किया है। साथ ही शोधार्थियों के विषय की जरूरत के हिसाब से लैब उपकरण भी मुहैया कराया जाएगा। शोधार्थी अपनी जरूरत के लिहाज से विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं और मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अलावा गैर जेआरएफ पीएचडी अभ्यर्थियों को फेलोशिप देने का भी संभावनाओं की तलाशा जा रहा है। यानी कि आप लोग अगर जेआरएफ नहीं भी हैं तब भी आप लोग को सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ फेलोशिप मिलेगा। जैसे आप झारखंड में देखते होंगे, झारखंड में जिसका नेट है, झारखंड में सिर्फ जिसका नेट है, नेट वाले को सीएम फेलोशिप दिया जा रहा। सीएम फेलोशिप दिया जा रहा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सीएम फेलोशिप दिया जा रहा। वैसे ही आप लोग को यहाँ भी क्या फेलोशिप संभावनाओं की तलाशा जा रहा है, जिससे शोधार्थी को रिसर्च करने में किसी तरह की दिक्कतें का सामना न करना पड़े। यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने दी है। कुलपति प्रोफेसर सैनी का कहना है कि विश्वविद्यालय के पूरा फोकस रिसर्च को बढ़ावा देना है। इसके लिए जो भी जरूरत कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह उठाए जाएंगे। यानी कि आप लोग को कुल मिलाकर के आप लोग को जो नहीं भी किए हैं उनको फेलोशिप मिलने की संभावना है। और ऊपर से क्या एक और प्लस पॉइंट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रिसर्च का प्रक्रिया है या तरीका है, दिल्ली के विश्वविद्यालय का मॉडल अपनाएगा। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है आप लोग को मॉडल अपनाया जाएगा। इन सब चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा, कहा जा रहा है कि साल में 2 बार पीएचडी का प्रवेश प्रक्रिया, यानी कि इस बार साल में 2 बार पीएचडी का प्रवेश प्रक्रिया होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक वर्ष में 2 बार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन करने का योजना है। इसके लिए शोध अध्यादेश जल्द से जल्द बदलाव किया जाएगा। साथ ही यूजीसी की ओर से पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई गाइडलाइन को लागू करने की तैयारी है। इससे नेट जेआरएफ पास अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जिनके पास नेट है, जिनके पास नेट या जेआरएफ है, उनको आपको प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो सीधा इंटरव्यू में जाके बैठेंगे। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी, यानी कि वहां के वीसी कौन है, वीसी सर कौन है, जेपी सैनी ने बताया कि एलयू में अब आईआईटी की तर्ज पर वर्ष में 2 बार पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन होगा। प्रथम चरण प्रक्रिया अप्रैल माह में और द्वितीय चरण आपका नवंबर में। यानी कि पहला जो चरण होगा वो कब होगा, तो पहला आपका अप्रैल में होगा, दूसरा नवंबर में। यानी कि जिसका नेट या सिर्फ जेआरएफ भी है तो वह जो है डायरेक्ट आप बिना एंट्रेंस का इंटरव्यू दे सकते हैं, साक्षात्कार दे सकते हैं, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और जो बच्चे आपका नेट या जेआरएफ नहीं, ऑनली पीएचडी या कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमए पास है, वो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे करके पीएचडी में वहां प्रवेश पा सकते हैं। वही नेट, अब नेट और जेआरएफ के पास अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देखिएगा अब क्या क्या एलयू में यानी लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी के नए दिशा निर्देश को लागू किया जाएगा। इससे नेट जेआरएफ या शिक्षक फेलोशिप धारकों को लिखित परीक्षा से छूट मिल सकती है, लेकिन साक्षात्कार देना होगा। साथ ही नेट जेआरएफ व गेट आपका जो है इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड वगैरह से तो उनके लिए गेट होता। उम्मीदवारों के लिए 60% और 40% सीटें विश्वविद्यालय परीक्षा के साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाए, यानी कि 60% जो है आपका जो इंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके लिए रहेगा। 60% किन के लिए रहेगा? जो इंट्रेंस एग्जाम देंगे, और जो सीधा नेट जेआरएफ के लिए आएंगे उनके लिए 40% सीट को रिजर्व किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वही बात यहाँ आपको कहा जा रहा है फिर से, गैर जेआरएफ को फेलोशिप भी मिलेगा, यानी जो आप अगर आप नहीं है तब भी आप फेलोशिप मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय का जरूर फॉर्म भरिएगा। सीटों की संख्या हम लोगों ने देखा कुल 103 सीट की संख्या, जिसमें से विश्वविद्यालय में कितना है? तो विश्वविद्यालय में 17 है, अब प्लस विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में कितने हैं? तो 86 है। दोनों मिला के 103 सीटें आप लोग जरूर इसको भरिएगा। अंतिम डेट कब तक है मैं आपको क्लियर एक बार फिर से देख के बता दूंगा, और यह सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती संभावना ऐसा व्यक्त किया गया। आप सभी लोग जरूर इस पे आप एक बार प्रयास करिए, ताकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय ए ग्रेड विश्वविद्यालय और काफी A++ उनको ग्रेड भी मिला है, काफी अच्छा विश्वविद्यालय। अगर आपको अन्य कोई जानकारी मिले ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन JRF और ब्रैकेट में आप हिंदी लिखेंगे HINDI हिंदी। आप यहाँ मिशन JRF के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ये चैनल इस नाम से है, या तो फिर आप कमेंट में जरूर करेंगे आपको कोई अगर दिक्कत होगा। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं हम अपने लाइव क्लास में शाम को।